लंबे इंतजार के बाद नए साल में आखिरकार देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है और वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन बनकर पूरी तरह से तैयार है। बहुत जल्दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरी पर दौड़ने लगेगी। आज इसका प्रीव्यू किया जा रहा है और क्या तमाम खासियत है, क्या तमाम विशेषताएं हैं इस ट्रेन में, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये पूरा ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। भारत सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। काफ़ी लंबी ये ट्रेन है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कुल 16 डिब्बे बनाए गए हैं। तमाम डिब्बों में अलग खासियत है, अलग विशेषताएं हैं। फर्स्ट एसी का एक कंपार्टमेंट है, सेकंड एसी में 4 कंपार्टमेंट हैं और थर्ड एसी में करीब 11 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं और तमाम कंपार्टमेंट्स की अलग अलग विशेषताएं इस ट्रेन में दी गई है। ये इंजन लेस तकनीक से बनाया हुआ ट्रेन है, यानी कि पहले जो ट्रेन हमारे देश में चलती हैं, अभी भी चलती हैं, उनमें जो इंजन है वो सबसे आगे होता है और पूरा इंजन ट्रेन को खींचता है। लेकिन इस ट्रेन के बारे में बताया गया है कि अलग से कोई लोको इंजन नहीं है और ट्रेन के हर 4 कोच में एक अंडर फ्लोर ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है जो पूरी ट्रेन को एक साथ खींचती है, मिलकर पावर देती है और इसे सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन कहा जा रहा है। ये अपने आप में भारत के इंजीनियरिंग का और भारत की तकनीक का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर है और वो तमाम तकनीक इस ट्रेन में लगाए गए हैं। हम आपको भीतर से इसकी तमाम विशेषताओं और जो स्पेसिफिकेशंस है उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल बाहर से इस ट्रेन की तस्वीर देखिए। भारत के इंजीनियरिंग का एक नायाब ये पेशकश है। तमाम तरह की सुविधाएं हैं इस ट्रेन में जिसकी जानकारी हम आपको भीतर जाकर देंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है। तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये जो गेट है बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तर्ज पे ही, ये लोको पायलट ही इस गेट को खोल पाएंगे। यात्री अगर इस गेट को खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खोल सकते हैं। ट्रेन सही जगह पर, सही स्टेशन पर रुकेगी तो ये गेट खुलेगा, यानी कि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। साफ सफाई की बात करें तो भारतीय शैली और पाश्चात्य शैली के 2 वॉशरूम यहाँ पर बनाए गए हैं और आपको हम तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि ये बायो एफिशिएंट वॉशरूम है जहाँ पर कम से कम पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ये आधुनिक टॉयलेट वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट कहे जाते हैं। बड़ी बात यह है कि जो पारंपरिक ट्रेन है उसमें 2 जो वॉशरूम है वो आमने सामने होती है और बीच में आने जाने का रास्ता होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है वो कमाल की इसलिए है कि दोनों बाथरूम एक साथ बनाए गए हैं और जो बची हुई जगह है वहाँ पर ट्रेन के अटेंडेंट के लिए एक बर्थ बनाया गया है। उनके आराम का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और तमाम जो लिनेन और जो सुविधाएं ट्रेन की ओर से, रेलवे की ओर से यात्रियों को दी जाती है, जो कपड़े, गद्दे, कंबल दिए जाते हैं, उसके लिए ये पूरा स्टोरेज यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यात्रियों को और कर्मचारियों को कैसे दिया जाए उसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। अब हम आपको बर्थ कंपार्टमेंट के भीतर लेकर जाते हैं। ये सेकेंड एसी का कंपार्टमेंट है और सेकेंड एसी में आप देख सकते हैं जो सीटें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी एस्थेटिक है, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। और जो ये बर्थ है, ये जब यात्री रात को सोएंगे तो इस बर्थ को ये जो चीज़ है इसको नीचे कर लेंगे, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यात्रियों के आराम में, सुविधा में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये हालांकि अभी लॉक किया गया है, लेकिन जब ये खोला जाएगा तो जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। अगर इसमें सुविधाओं की बात करें तो जो ये पाथवे लाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पर लगाए गए हैं। ट्रेडिशनल ट्रेनों में इस तरह के लाइट्स नहीं होते हैं जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में
लगाई गई है। आपको एक और चीज़ दिखा दें, ये अलार्म है जो आमतौर पर चेन खींचा जाता है इमरजेंसी में ट्रेन को रोकने के लिए। अब ट्रेन में चेन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बटन दबाएंगे और लोको पायलट तक ये मैसेज जाएगा और ट्रेन में ब्रेक लगाया जाएगा। ये एलईडी लाइट्स जो हैं काफ़ी सॉफ्ट लाइट्स हैं और लंबी दूरी की यात्रा में चुभने वाली लाइट ना हो, यात्रियों को दिक्कत ना हो, उसका ख्याल रखा गया है। कूल लाइट जो हैं एलईडी के, वो इस्तेमाल किए गए हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हम दिखाना चाहेंगे कि सभी बर्थ के पास, चाहे वो लोअर बर्थ हो या ऊपर का बर्थ हो, दोनों ही बर्थ पे मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज करने के लिए यहाँ पर पैनल दिया गया है। यहाँ जो यूएसबी पोर्ट है वो भी दिया गया है, यानी कि ये सारी चीज़ें नई है जो बाकी ट्रेनों के मुकाबले इसको थोड़ा अलग करती है। यहाँ पर ये भी देखिए एक नई चीज़ है, राजू यादव आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए एक पैनल यहाँ पर दिया गया है और ये भी एक नई चीज़ है जो आमतौर पर ट्रेनों में नहीं देखने को मिलती है। दोनों ही सीट पे यहाँ पे भी मोबाइल रखने के लिए है, ऊपर भी मोबाइल रखने के लिए दिया गया है। इसके अलावा बोतल होल्डर भी हर जगह बनाया गया है। वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि एसी ट्रेन में सारे गेट बंद होते हैं, शीशा बंद होता है, वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो उसका ख्याल रखा गया और प्राइवेसी का ख़ास तौर पर यहाँ की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पर्दे लगाए गए हैं, कर्टन्स लगाए गए हैं। ये जो दो यात्री नीचे और ऊपर रहेंगे वो पूरी तरह से उनकी प्राइवेसी यहाँ पर बनी रहेगी और जो लोग यहाँ यात्रा करेंगे 4 लोग, वो भी पूरी तरह से प्राइवेसी उनकी यहाँ पर बनी रहेगी। ये भी जानकारी दी गई है रेलवे की ओर से कि जो HVAC सिस्टम है, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल है, उसका यहाँ पर ख्याल रखा गया है। किसी भी मौसम में अंदर और बाहर, यानी कि बाहर का मौसम और भीतर का मौसम एक जैसा रहेगा। उसको एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी तरह की शारीरिक या मौसम से जुड़ी हुई कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको और आगे की तस्वीरें दिखाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि इस ट्रेन में और क्या कुछ है जो बाकी ट्रेनों से इसको अलग करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसेंजर केंद्रित जो सुविधाएं हैं उसका खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जो खूबसूरती है, जो एस्थेटिक है और जिस तरीके से इस ट्रेन में जो चीज़ें लगाई गई हैं वो काफ़ी बेहतर और स्मूथ यहाँ पर नज़र आ रही है। अलग अलग लाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो मैंने आपको दिखाया है। और शुरुआत में जैसे ही कंपार्टमेंट के भीतर घुसते हैं उससे पहले सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी भी सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत अहम और ज़रूरी व्यवस्था मानी जाती है, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत ये पूरा जो ट्रेन है वो बनाया गया है। ICF चेन्नई ने इसको डेवलप किया है, तो भारत में स्वदेशी तकनीक से ये पूरा ट्रेन जो है वो बना है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी फ्लेक्सिबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि हालांकि इसके साइज़ को थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन बोतल होल्डर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। आमतौर पर ये पारंपरिक ट्रेनों में ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, जहाँ पर लोग खाना भी खा लेते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा ज़रूर किया गया है, लेकिन पानी की बोतल यहाँ पर रखने के लिए बाकायदा एक स्पेस बनाया गया है, वो जगह बनाई गई है। और इस ट्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एयर कंडीशन का जो हवा है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसको अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आमतौर पर दूसरी ट्रेनों में नहीं दिखाई देती है। अटेंडेंट को बोलकर एसी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कराना पड़ता है, यहाँ पर ये आप यात्री खुद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ और भी विशेषताएं इस ट्रेन की है। दूसरे डिब्बे में फर्स्ट एसी में जाकर उसका भी मुआयना करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ट्रेन कितना बेहतर तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ हैं। सर, नए साल में बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिल रहा है। पहली स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत की, कितना इम्पैक्ट करेगा रेल यात्रियों को? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को जो ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प है,
वंदे भारत सीरीज़, अमृत भारत सीरीज़, नमो भारत सीरीज़, ये सब उसी का प्रयास है, उसी संकल्प का एक हिस्सा है। वंदे भारत स्लीपर बहुत केयरफुली डिज़ाइन की गई है, टोटली नई टेक्नोलॉजी से, और हर जगह पैसेंजर्स के कंफर्ट का बहुत ध्यान रखा गया है। चाहे रीडिंग के लिए लाइट्स हो, चाहे चार्जिंग के लिए पॉइंट्स हो, चाहे मोबाइल रखने के लिए जगह हो, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास, ऑटोमेटिक कपलर्स, हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। एर्गोनॉमिक लैडर्स, इन सब का बहुत ध्यान रख के किया गया है। भारतीय इंजीनियरिंग की एक बड़ी मिसाल है, मेक इन इंडिया तहत हुआ है। ये कितना इंस्पायर करेगा पूरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को रेलवे? डेफिनेटली भारत के इंजीनियर्स की इतनी ताकत है कि 2 नैनोमीटर की चिप भी डिज़ाइन कर सकते हैं और स्पेस के रॉकेट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन भी भारत के इंजीनियर्स ने ही डिज़ाइन की है। बहुत शुक्रिया। तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो खुद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आए हैं, पत्रकारों से मिले हैं और जो इसकी विशेषता है, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसकी जानकारी उन्होंने खुद TV9 भारतवर्ष के साथ साझा की है। और अब हम पहुंच गए हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लोको पायलट कक्ष में, और पहले से काफ़ी बड़ा ये एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दोनों जो लोको पायलट हैं वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। ट्रेन के परिचालन से जुड़ी जो तमाम जानकारियाँ हैं, जो सिग्नल हैं, वो कंप्यूटर मॉनिटर पे इनके पास आती है और उसके आधार पर ट्रेन का परिचालन होता है। बड़ी बात यह है कि कवच जो भारतीय रेलवे ने ईजाद किया है किसी भी तरह के टक्कर और टकराव से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, उसका यहाँ पर लगाया गया है। इस ट्रेन में भी कवच पूरी तरह से सिस्टम के तौर पर बनाया गया है और टॉकबैक की सुविधा भी है। अगर किसी यात्री को इमरजेंसी होती है तो लोको पायलट उनसे बात भी कर सकते हैं। तमाम जो अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। ये कंफर्टेबल जोन बनाया गया है खास तौर पर लोको पायलट्स के लिए, और सामने तमाम जो सिग्नल्स हैं रेलवे परिचालन से जुड़े हुए, वो कंप्यूटर के माध्यम से इनके पास आएगी। और अगर स्पीड की बात करें तो ये हाई स्पीड क्षमता है, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। बहुत तेज एक्सेलरेशन है और जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी स्मूथ बनाई गई है ताकि अचानक ब्रेक लगने पे यात्रियों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कवच भारतीय रेलवे ने ईजाद किया है किसी भी टकराव से, किसी भी टक्कर से बचने के लिए, वो यहाँ पर सुसज्जित है, उससे लैस किया गया है। इस ट्रेन को जो टक्कर रोधी प्रणाली कवच है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उससे भी यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, उनको सुरक्षा का उन पर ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मतलब तेज, सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक तकनीक से लैस ये ट्रेन भविष्य में जो रेल यात्रा है उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदलने जा रही है। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।